रावलपिंडी में टेस्ट था, जिसकी वजह से वो कंबाइन जरा थोड़ा सा, आप भी थोड़े से मसरूफ थे, वीडियो नहीं कर सके। नसीम भाई, बड़े बड़े ऐलानात हो गए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, साउथ अफ्रीका सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए भी इशारे जो हैं वो मिल गए हैं। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना रहे हैं, अभी ऐलान हो जाएगा थोड़ी देर में। जब हमारी ये वीडियो अपलोड हो गई होगी तो हम ये पहली खबर दे रहा हूँ, बल्कि मैंने तो आपको पता है काफी दिनों से एक ही बात कर रहा हूँ कि रिजवान ही ऑप्शन है, क्योंकि सलमान अली आगा से कल मोहसिन नकवी मिले, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी थी। लेकिन जो अगली बड़ी मीटिंग थी जिसमें चीफ सेलेक्टर थे, टीम मैनेजमेंट थी, चीमा साहब थे, उसमें सिर्फ रिजवान ही थे। तो रिजवान का ऑलरेडी इट्स डन कि रिजवान टीम का कैप्टन होगा। बाबर, शाहीन, नसीम शाह बैक, सबक सिखा दिया, फिट हो गए, फॉर्म वापस आ गई। ये क्या था नसीम भाई? अब्बास भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि रिजवान कप्तान आ रहे हैं। और मैं कल जब मैं रात को 9:30 बजे से पहले मैं भी कंफर्म था कि रिजवान कप्तान आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जबकि तकरीबन कोई 1.5 घंटा रह गया है, 2 घंटे रह गए जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेरे ख्याल में सलमान अली आगा कप्तान आ रहे हैं। मुझे अब्बास भाई 2-3 चीजों से ऐसा लग रहा है कि सलमान अली आगा कप्तान आ रहे हैं। आपने टीम्स की अनाउंसमेंट देखी, आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ऐलान कर दिए गए, आज टीम का ऐलान भी कर दिया गया। और ऐसा लगा कि जितने भी डोमेस्टिक परफॉर्मर है सभी को खपा दिया गया है किसी ना किसी कैपेसिटी में। कुछ फैसले ऐसे हैं, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा है। फैसले ऐसे हैं कि जो सरप्राइजिंग भी है। देखिए, बाबर को, शाहीन को, नसीम शाह को आप लेकर आए, आपका अच्छा फैसला दिखाई दिया। लेकिन अब मैं भी आता हूँ, आज के फैसलों पे तो आता हूँ, लेकिन उससे पहले जो थोड़ी सी बात मैं करूंगा यार इंडिया की और पाकिस्तान की। अब बात भाई, आपको याद है मैंने आपको एक बात कही थी कि ऐसा लगता है कि जयशंकर आए पाकिस्तान और पाकिस्तान की खराब फॉर्म इंडिया ले गए और इंडिया की अच्छी फॉर्म पाकिस्तान लेके आ गए। और आप जरा देखें 2 मैचों के रिजल्ट पाकिस्तान अनएक्सपेक्टेडली, आप देखें 3 साल 8 महीने के बाद टेस्ट मैच जीता और फिर सीरीज जीत गया 1-0 डाउन जाने के बाद। और इंडिया की टीम कोई सोच नहीं सकता था अपनी कंडीशन में पहले 2 टेस्ट मैच हार जाएगी। वो टीम के जो डोमिनेट करती है अपनी सरजमीन पे, वो न्यूजीलैंड से पहले 2 टेस्ट मैच हार जाएगी। क्रिकेट की तरह रंग बदलता हुआ क्रिकेट खेल, ये आप जो हम क्रिकेट के बारे में कहते हैं वो सूरत हाल हमने बिल्कुल देखी। हमने बड़े बड़े सूरमा, चाहे विराट कोहली की बात करें, चाहे रोहित शर्मा, हम अपने बाबर आजम की तो बात कर ही रहे थे ना, लेकिन अगर वहां पर भी आप देखें तो ना विराट कोहली से परफॉर्म हो रहा है, ना रोहित शर्मा से परफॉर्म हो रहा है। अब आप कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा फतुहात हासिल कर लेते हैं तो थोड़ी सी आपकी बॉडी भी रिलैक्स कर जाती है, और वो रिलैक्स हमने देखा। इंडिया की टीम इस सीरीज में दिखाई दी, वो बहुत कैपेबल है और वो कम बैक कर सकते हैं। लेकिन इन 2 शिकस्तों के बाद, और अल्लाह बेहतर जानता है कि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरीके से उनका मिचेल सैंटनर गेंदे कर रहा है, अगर जो है वो इसी तरह की बॉलिंग करता हुआ दिखाई दी और 3-0 जीत गए, वो लोग यहाँ पे व्हाइट वॉश करने में कामयाब हो गए। इंडिया की सरजमीन पे 36 साल बाद उन्होंने चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में टेस्ट मैच जीता, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लिया, तीसरा जीत लिया। तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर जो टॉप पे इंडिया दिखाई दे रहा है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो गैप है उसमें साउथ अफ्रीका के लिए एक चांस इसलिए मौजूद है, वो चौथे नंबर पे है हालांकि, लेकिन हमने तो अपना चांस खत्म कर लिया। मैं भी आता हूँ इस जाने भी, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए चांस इसलिए कि एक तो वो पाकिस्तान से होम सीरीज अपनी कंडीशन में खेलेंगे, फिर श्रीलंका से खेलेंगे, तो अगर वो दोनों सीरीज जीतते हैं तो वो कंटेंशन में आ जाएंगे। इंडिया ने मुश्किल सीरीज खेलने के लिए जाना है ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया वो टीम है कि जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में फाइट देने की सलाहियत रखती है। दुनिया की कोई टीम उस तरह फाइट नहीं देती। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या हो जाता है, मैं वाकई में हैरान होता हूँ। वो जो लड़ते हैं, जो उनके बैट्समैन जिगरे के साथ खड़े होते हैं, उनके बॉलर जो परफॉर्म करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ फाइट देते हैं। तो इंडिया के लिए नसीम भाई, ये जो आपने इंडिया की 2 टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस पे बात की, स्पेशली जो पुणे वाला मैच था, वो तो बड़ा, दोनों मैचेस ना बड़े अचानक से सडनली इंडिया हारा है अपने होम ग्राउंड के ऊपर। और मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आप बार बार ये बात करते हैं ना कि इंडिया हर टीम का अपना राइट होता है। हमने भी तो मुल्तान में अपनी मर्जी की विकेट बनाई, पिंडी के अंदर अपनी मर्जी की विकेट बनाई और हम जीते।
इस बार इंडिया का वो जादू मेरा ख्याल है चल नहीं इस सका। बार क्या न्यूजीलैंड की पसंद की पिच बनी थी जो वो ही ना। बेंगलोर में, और महाराष्ट्र स्टेडियम में जो है वो क्या न्यूजीलैंड का क्यूरेटर आया था पिच बनाने के लिए। नहीं नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कोई चीज जो है वो पड़ जाती है अपने आप के ऊपर ना, हम भी वो जाल में अपने फंस जाता है बंदा ना। लेकिन यार मुझे, ये तो मैंने जो चले, बात ये तो कही ना, ठीक है, चले छोड़े जी, ये तो और बात हो गई ना। रोहित की और विराट की परफॉर्मेंस, अब वहां पर भी जो है ना एक शोर शुरू हो चुका है कि सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, बड़े प्लेयर हैं, इनको रेस्ट देना चाहिए। जिस तरह हम बाबर आजम की बात करते थे कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, रेस्ट दिया ना उसको भी रेस्ट, तो अब इनको भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। वो तो मैं बाबर आजम की बात के ऊपर बाद में आऊंगा, रेस्ट करना चाहिए, ये बात शुरू हो चुकी है वहां पर भी। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेस्ट देने का हमने देखा, अब हम देखते हैं बाबर को रेस्ट दिया है, बाबर कैसा परफॉर्म करते हैं। बाबर हमारा नंबर वन बैटर है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। लेकिन नंबर वन बैटर है, बाबर को प्रूव भी करना चाहिए, हमारे कहने से नहीं होगा। उसने पहले प्रूव किया था, हम उसे अपना नंबर वन बैटर कहते थे। लेकिन अगर कामरान गुलाम रन्स कर रहा होगा और बाबर रन्स नहीं कर रहा होगा तो फिर वो नंबर वन बैटर नहीं खिलाएगा। नंबर वन बैटर के लिए उसे प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी जानिब आपने जो अभी विराट कोहली की और रोहित शर्मा की बात की, अब्बास भाई, अ, देखिए आराम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में आराम दिया गया और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। लेकिन अब तक अगर इनकी परफॉर्मेंस कहीं खराब होती थी तो बाकी प्लेयर्स मैच जिता रहे थे। बाबर आजम जो ज्यादा मुश्किल में है इसलिए कि उनकी टीम भी हार रही थी। बाबर आजम जब तक थे तो हम तो 550 रन करके इनिंग से मैच हार गए थे, लेकिन इनकी टीम अब तक जीत रही थी। उन्होंने बांग्लादेश से भी सीरीज जीती, उससे पहले भी फतवात हासिल की, लेकिन ये सीरीज वो हारे हैं। हर सीरीज के बाद आवाजें बुलंद होती हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली की परफॉर्मेंस माजी में बहुत है, आखिरी टेस्ट मैच में वो क्या करेंगे। लेकिन चूंकि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कंटेंशन का बड़ा उम्मीदवार है, मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों को बिठाना चाहिए। ये दोनों बहुत बड़े मैच के बड़े प्लेयर है, और अगर आपने फाइनल खेलना है तो फिर आप इनको जरूर कैरी करें। हमारे यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। हमें तो सबसे पहले यार वो 3 साल और 8 महीने के जिसमें हमने टेस्ट मैच नहीं जीता उसका हिसाब लेना चाहिए उन तमाम लोगों से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे और उनके थिंक टैंक से, कि वो थिंक टैंक जो क्रिकेटर्स की सूरत में उन्होंने रखा था। यार आपको नहीं पता था, आप माजी में भी जो है वो अपनी स्पिन कंडीशन से मैचेस जीता करते थे। आप तो ना साजिद को किसी गिनती में लेते थे, ना आप अगर बात करें तो जो नोमान को किसी गिनती में लेते थे। आपकी नजर में तो वो प्लेयर ही नहीं थे। वो 16 खिलाड़ियों के क्रिकेट आपने घुमा के रखी हुई थी। शादाब आपका बेहतरीन स्पिनर था, उसामा मीर को ले आएंगे वो कैसी भी बॉलिंग करे। भाई जो आपके पास स्पिनर्स हैं, भाई साजिद खान जो एग्रेशन शो कर रहा है, आपका तो फास्ट बॉलर भी नहीं करता है ऐसी, वो जिस तरह सही आंखों में बात आंखें है। डाल के देखता है और पट्टा करता है, वो देखिए एग्रेशन नजर आती है यार उसमें। उसको खिलाओ ओडीआई में आप। यार वो बैटिंग में भी 40-40 रन करके दे रहे हैं नोमान और साजिद, ये तो शान मसूद से भी नहीं हो रहे इतने, बहुत कम हो रहे हैं। या मैं रिजवान से तो हुए नहीं, 6 इनिंग के अंदर 100 रन नहीं किए उसने सारी मिला के। बाबर आजम रन नहीं करेगा तो रिजवान भी रन नहीं करेगा। मेरे बहुत सारे सवालात मेरे दिमाग के अंदर चलते हैं। देखिए अब्बास भाई, मैं ये जो टेस्ट सीरीज हुई थी, मैं समझता हूं कि उन 3 साल 8 महीने का जवाब लेना चाहिए मैनेजमेंट से। उसमें रमीज राजा साहब जैसा भी चेयरमैन आया था कि जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का हीरो है 1992 के, वो 50 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले और उनके दौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ आप बुरी अच्छा, मुझे तरीके से याद आ हारे गया, थे। एक सेकंड, आपने रमीज राजा की बात की, आपका मैं ट्विटर के ऊपर आज एक क्लिप देख रहा था। वो देखे, मैंने आपसे वैसे भी बात फोन के ऊपर नहीं की। आप जियो सुपर में थे, आप प्रोग्राम होस्ट कर रहे थे, रमीज राजा और मोहम्मद यूसुफ लाइन के ऊपर थे। वो क्लियर नहीं था क्लिप, कोई लड़ाई चल रही थी उधर मोहम्मद यूसुफ की और रमीज राजा की। आपको आप याद है? पानी मैं को देखा ट्विटर पानी पे आ, सुबह। आप पानी को मम्मम कहते हैं और रोटी को ओटी कहते हैं। मुझे अब्बास ये वाली बात का इतना वो नहीं था यार, कि आपको वो आवाज ही समझ में नहीं आई। वो क्लिप पूरी दुनिया में इतना घूमा है। अच्छा आज आपको एक बात बताऊं अब्बास भाई, आप वो तो सारी दुनिया ने देखा है क्लिप, लेकिन मैं आपको पूरी हल्फिया ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको, मुझे अपने करियर पे कोई एक दाग लगता है ना, तो वो लड़ाई मेरे सामने हुई है, मुझे वो लगता है। मैं आपको सच्चाई से बताऊं, और काफी देर वो चल गई। वो दोनों हमारे मुल्क के बहुत बड़े हीरो हैं। वो जिस तरीके से बोल रहे थे, एक्सपोज हुए थे, कोई कह रहा था फलाने की तरह लड़ रहे थे, फलाने की तरह लड़ रहे थे, बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए थे। वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं अपने पूरे करियर में उठा के देखूं तो मुझे अगर किसी चीज का अफसोस होता है कि यार ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, तो वो उस चीज का होता है। और
अब तो हो गया, वो जो होना था वो तो, अब उस पर तो कोई बात नहीं कर सकते। यार लेकिन ये अचानक कि क्यों आया ये, आज क्यों, आज सुबह ये दोबारा से किसी ने पोस्ट करने की क्या हुई है, क्यों हुआ है? मुझे तो ये समझ नहीं पड़ी, बड़ा पुराना क्लिप है, आप उसमें बड़े जवान से हैं। अब्बास भाई, ये क्लिप कोरोना की तरह था, हर तरफ ही चलाता ही। मेरे ख्याल है कोई पता नहीं कितने बिलियन शिलियन मिलियन, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको देख चुके हैं। लेकिन मैंने आपको जो बात कही ना कि जो जिस आदमी ने वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, उसे आज अपनी निदामत होती है कि यार ये हीरोज मेरे इंटरव्यू में नहीं लड़ने चाहिए थे, इनका फैन क्लब बहुत बड़ा है और होना चाहिए था। चले वो आपके, और अच्छा वो नहीं, आपके ये शो में अब्बास इनको भाई, पता मेरे ही दिल हो से यार, आज ये इसी बात आ तरह गई। की यार, ये सब इसी तरह ही हैं में, बस आप छोड़े। हाँ हाँ, हाँ ये मैं आपकी इस बात से 200% मुत्तफिक हूँ, क्योंकि हम लोग ये साथ छोड़े रहते हैं आप। तो बहुत सारी हाँ चीजें पता होती हैं। हाँ, अच्छा मैं अब्बास इस भाई, बात को छोड़े थोड़ा आप। सा बात कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखे ना, बाबर, अब्बास शाहीन, भाई, नसीम शाह की आप कह रहे वापसी। हैं रिजवान, आप कह रहे हैं रिजवान, और मैं कह रहा हूँ सलमान अली आगा। हमारे सलमान अली नाजरीन के आगा लिए की कल थोड़ा ये भी अलहदा डिस्कशन मुलाकात हो। भी हुई है, आपको पता है, रात को अलहदा भी मिले हैं चेयरमैन से वो। यार वो तो हुई है ना, आप तो अभी तक, आप तो पता नहीं कह रहे थे, अभी मैं कब से कह रहा हूँ, और मैं जब से रिजवान कह नहीं रहा तो हूँ, मैं तो और रिजवान मैं का, अब भी कह रहा हूँ रिजवान ऐलान भाई हो रहा मैं है, तो तो नहीं अपनी कह रहा बात पे हूँ, कायम रहो ना, भाग क्यों चले रहे हो? जब ऐलान, ठीक है सर, इसी तरह यही ही है है ना ना, मेरे को। 3:30 बजे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताऊं, मुझे क्यों नहीं मैंने लग रहा रात कि को, रिजवान मैं बनेगा। आपको बताऊं नसीम भाई, ये रात की अपडेट है, दिन का मुझे नहीं पता है कि दिन को रात के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है, ये मैं उस अब्बास भाई मीटिंग तक की बात देखिए, कर रहा हूँ, जब सुन रात लें। को मैंने, कल मेरा ऑल आउट शो था, मैंने रात को भी ये बात की थी, और इस पे जितने भी शुएब हबीब थे, साजिद खान थे, वो राशिद इसरार थे, ये सारे लोग, ये अमेरिका से मौजूद थे, वो ये बात कह रहे थे कि ये सरप्राइजिंग है यार कि मैं आपने, पिशावर अच्छा आपने था। अभी एक बात कही थी कि अब्बास भाई, जिस वीडियो में रिजवान बैठे हैं ना, उस वीडियो में सलमान अली आगा भी कमरे में बैठे हुए हैं, जहाँ पे ये सारे अजहर अली बैठे हुए हैं, असद शफीक, आकिब मेरा ध्यान जावेद, नहीं पड़ा, मेरा उसमें, ध्यान नहीं गया फिर, हाँ वो सलमान अली आगा भी बैठे हुए, सलमान अली मेरा आगा ध्यान वहां नहीं तो गया। बैठे हुए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब से जो अकेले में मीटिंग हो रही है, उसमें मोहसिन नकवी साहब तो ऐसे देख रहे हैं सलमान अली आगा को सीरियस बैठ के, कि जैसे वो हमारे चीफ साहब देख रहे होते हैं किसी को बैठ के, बिल्कुल ये अंदाज है, जरा वीडियो में देखिएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो सलमान जी, अली आगा सलमान अली कप्तान, आगा अरे इज ऑल्सो अ गुड चॉइस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं क्यों, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ अब्बास भाई, नहीं, ये कंफर्म हो गई रिजवान के खबर, लिए। मैंने असल में सुबह से बिल्कुल आउट रहा हूँ, रात को नहीं नहीं लेट बातें था। अभी कोई कंफर्म नहीं हुई है, अभी अच्छा कंफर्म नथिंग नहीं। कंफर्म, वी ऑल वेटिंग फॉर 3:30 को जो अब मोहसिन नकवी साहब और आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर ऐलान होना है, और सब पे कोई, आप हैरान होंगे जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मोस्टली लोग रिजवान का ही नाम ले रहे हैं। लेकिन मेरा अपना एक एक्सपीरियंस जो क्रिकेट में, मैंने किसी सोर्स को नहीं झंझोड़ा है, जो थोड़ा बहुत मुझे अपने दोस्तों से पता चल रिजवान जाता को है। थोड़ा सा एज मिल रहा है सीनियरिटी का, चले इसको फिर अभी 3:30 तक वेट करें ना। नहीं, मैं आपको क्या बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिएगा। अब्बास भाई मैं क्यों कह रहा हूँ, अब्बास भाई जो टीम अनाउंस हुई, देखिए एक तो सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। आज जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को रेस्पेक्ट दी है, एक कैटेगरी में रखा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा फैसला है। बाबर आजम हमारा प्रीमियर बैट्समैन है, लेकिन उसको नेक्स्ट टाइम ये एक कैटेगरी में दिखाई नहीं देगा, जिस तरीके से नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी दिखाई नहीं दे रहे। शाहीन शाह अफरीदी के साथ नाइंसाफी मुसलसल हो रही है, और शाहीन शाह अफरीदी इतना ज्यादा डिजर्व नहीं करता था। अगर इस एक कैटेगरी में रिजवान थे और बाबर थे, तो यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी डिजर्व करते थे। ये अगर जी इन हाँ, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल तो क्या शाहीन अच्छी शाह, बात की आपने। एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा, ये नाइंसाफी की है, कोई पैगाम दिया है। शान मसूद बी कैटेगरी में है, और लेकिन बड़ी सब्जेक्ट टू, जबरदस्त जुमला लिखा है, सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी। कैप्टेंसी। अगर वो कप्तान होते हैं तो इट मींस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टिल थिंकिंग फॉर अनदर कैप्टन, अगली वरना इसकी सीरीज का, जरूरत नहीं थी। नहीं नहीं, अब वो बात ये लिखते हैं ना पाकिस्तान यार, क्रिकेट ये बोर्ड के ही अनफिट भी चार्ट हो में सकता आपको है ना दिखा रहा हूं। भाई। ओ भाई, ये अनफिट भी हो सकता है ना, ये प्रेस रिलीज मैंने खुद ये टीवी के ऊपर भी रिपोर्ट की है, वो अनफिट भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी है ना। अब बात भी सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी तो है, लेकिन आप शान मसूद जिस तरह के प्लेयर थे, आप उन्हें बी कैटेगरी में रख देते, और मेरे ख्याल है ये पैगाम दिया है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अगर आप कप्तान नहीं रहते हैं तो आप सी कैटेगरी में होंगे। मैं सी कैटेगरी में देखता हूं तो मुझे शादाब खान दिखाई देते हैं, बहुत सही लेकिन है फैसला। एक इसमें ज्यादती दिखाई देती है ना अब्बास भाई,
वो मैं हुरैरा को देखता हूँ, मैं उसके अंदर खुर्रम शहजाद को देखता हूँ, मैं मोहम्मद अली को देखता हूँ, उस्मान खान को देखता हूँ, इरफान खान नियाजी को देखता हूँ। और वहीं पर ही यार मैं अगर मीर हमजा को देखता हूँ, यार मीर हमजा तो आपका टेस्ट का मेन बॉलर है यार, आप उसको भी डी कैटेगरी में कम से कम अच्छा है। और भाई ठीक है ना, प्लेयर को थोड़ी परफॉर्मेंस देने दे, उसके बाद उसको ऊपर आने दे। ये आप जैसे लोगों की वजह से ये इसी तरह ही होता है, प्लेयर एकदम यार सऊद शकील आप मेरी बात सुनिएगा, सऊद शकील और सलमान अली आगा क्या सी कैटेगरी के प्लेयर है? यार देखिए, ये रोटेशन पॉलिसी है, ये रोटेशन पॉलिसी के तहत टीम सेलेक्ट हुई है। अब वही वाली चीज आ रही है, जो परफॉर्मेंस देगा वो ऊपर जाएगा, जो परफॉर्मेंस नहीं देगा वो नीचे आएगा। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आगे इस तरह होना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपके ख्याल में नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जो बी कैटेगरी में है और शान मसूद है, तो क्या वहां सऊद शकील डिजर्व नहीं करता था बी कैटेगरी में? चले आ जाएगा, परफॉर्मेंस दिया आगे, एक दो और परफॉर्मेंस देगा, आ जाएगा कोई। क्या करो, तुम क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान नहीं बनो, हो जाएगा। और जो किया नहीं भाई जो तर्जुमान नहीं बन रहा। अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुने अब्बास भैया, जो मैं आपको कह रहा हूं कि रिजवान मुझे कप्तान नहीं लग रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चीज वाजे की है आज की अपनी प्रेस रिलीज में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजवान शाहीन फॉर अदर प्लेयर हैव बीन सिलेक्टेड इन द बोथ ओडीआई एंड टी20 स्क्वाड, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया वाली है। रिजवान जिम्बाब्वे की जो सीरीज है उसकी सीरीज में दस्तयाब है, टी20 सीरीज में दस्तयाब नहीं है। आप मेरी बात जरा गौर से समझे, अगर वो कप्तान है तो फिर तो वो हर सीरीज में होगा। वहां पे सिर्फ सलमान अली आगा आपको हर सीरीज मसरूफियत है उसकी, उस कहीं पे और ऑलरेडी वो कहीं पे उससे खुद कहा हुआ है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं उसमें। ये कहीं पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में नहीं दिया है। फखर जमान ने बात की थी, कहां पर है फखर जमान? फखर जमान का कोई तस्करा हुआ किसी जगह पे? 3 महीने के रेस्ट के लिए उसने एप्लीकेशन दी हुई है। उसने अभी थोड़ी दिन पहले नहीं कहा था कि मैं अब रेस्ट करना चाह रहा हूं, आराम। भाई उसने अपने शोकाज नोटिस का जवाब दिया था, वो आराम करना चाह रहा है। पाकिस्तान वो दुकानें चुकाने, और वो इस्लामाबाद में कारोबार। और ट्रॉफी की आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। सुने, आप किसी प्लेयर को लीग खेलने नहीं जाने देते, आप किसी को अपनी मर्जी से आराम कैसे करने देंगे? और वो दुकान कर रहे हैं, अपनी दुकान परफ्यूम की बना रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। वो नहीं होते आउटलेट बड़े, वो उसमें बिजी है। अब्बास भाई आपको मैं एक बात बताऊं, वो माशाल्लाह कारोबार कर रहा है बड़ा अच्छा, कोई बात नहीं, 3 महीने जरा रेस्ट कर ले। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं है। ये मैं आपको जो बातें कह रहा हूं ना, आप इसको गौर से सुने। मैंने दोबारा चेक किया इसी वजह से, अभी ही इज नॉट इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। उस्मान वाला से जो उसने बात की थी उस दिन, उसके बाद बाबर के इस्तीफे पे ये पैगाम दिया गया है कि आप जो है वो नहीं। एक तो उसने बात की थी मीटिंग के अंदर कि भाई उस्मान वाला साहब हमारी जवाब दे दिया करें, हमारी भी लीग चल रही होती है उसका, तो वो उसने मीटिंग में बोला था। दूसरा, जब बाबर को आराम दिया गया या ड्रॉप किया गया तो उसके बाद स्टेटमेंट आया था फखर का कि बाबर जैसे प्लेयर्स ड्रॉप नहीं होते, कोहली जो रूट ड्रॉप नहीं होते। तो वो मेरे ख्याल है कि उनके इस वक्त जो है वो मुश्किल में आए। और आकिब जावेद के होते हुए मैं आकिब जावेद के अब लाहौर कलंदर से ताल्लुकात अच्छे रहे या नहीं रहे हैं अब्बास भाई? आपको तो अंदर की खबर होगी, मेरे अब इतने वो होती नहीं बात। लेकिन वो ना तो फखर के साथ शाहीन के साथ पता है, फखर के साथ ये हुआ है, शाह से ज्यादा शाह के वफादार नहीं होते, उस चक्कर के अंदर मारा गया। बाबर के हक के अंदर क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के अगेंस्ट ये क्रिकेट बोर्ड ने, और ये बाबर का मामला था। तू मामा लगा हुआ है, तू अपना कारोबार कर, शीशियां बेच परफ्यूम की, अगर तूने क्रिकेट नहीं खेलनी तो। तू मामा लगा हुआ है। किसी और ने किया टीम में से ट्वीट, उसके अपने दोस्तों ने किया, जिसकी रिजवान इसका दोस्त था। अब वो रिजवान तो दोनों कैंप में खेलता है ना,
रिजवान भी तो इसी ग्रुप का इसका दोस्त था ना। दोनों रिजवान किस कैंप तरह इसके साथ साइड पे हुआ है? दोनों कैंप में खेलने वाला कप्तान होना चाहिए। ठीक है, खेले भाई खेले, हमें क्या, हमें तो, हम कहते हैं जीते, टीम में यूनिटी हो, ये ग्रुपिंग खत्म हो, हम तो ये बात कर रहे हैं। अब्बास ये भाई, बात कर रहे हैं भाई। तो आप बात बताइए ना, एक तो इतने खिलाड़ियों का ऐलान किया है, ये टीम नहीं बनाई है, ऐसा लग रहा है अली बाबा 40 चोर बना दिए यार। आप ठीक है, किस टीम में 5 उस टीम से वापस आ जाएंगे, 5 उस टीम में चले जाएंगे, 4 वहां से निकलेंगे, 6 उधर चले जाएंगे। मैंने आज तक ऐसी टीम नहीं देखी है। लेकिन हेड्स ऑफ टू सिलेक्शन, रोटेशन पॉलिसी है। मैं इसकी तारीफ करूंगा कि उनको मौका भी मिलना चाहिए यार। देखो ना अब्बास भाई, आप मुझे बताएं, आमिर जमाल जैसा प्लेयर अब तक ओडीआई नहीं खेला है यार, तो बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी ना यार, आपको मौका अच्छा देना चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ, अब देखें बेहतरी आ रही है। आकिब को नहीं, मैं असद शफीक, अजहर अली, अलीम डार, और आपको पता है बस भाई बड़ी मजेदार चीज बताऊं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का को वो कहते हैं ना आदमी सटिया जाता है, इनका वो हाल हो गया था अभी जब इंग्लैंड से सीरीज हारे थे, इनकी समझ में ही नहीं आ रहा था। आपको पता है जब आपने मुल्तान टेस्ट जीता, उसके बाद जो अगला टेस्ट मैच है ना, पहले होता था कि टीम की सिलेक्शन जो है वो कप्तान और कोच करेंगे, और आखिरी जो टेस्ट मैच आपने खेला है ना, उसमें बोल दिया गया था कप्तान और कोच का सिलेक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है, सिलेक्शन कमेटी टीम अनाउंस करेगी 11 रुकनी। मैं कह रहा हूँ ना, वो काम हो रहे हैं जो सुनने में ही नहीं आते। 2 दिन बाद कुछ। नसीम भाई बस टीम को जीतना चाहिए, हमारा ये मसला है, टीम जीते आगे निकले। वीडियो बंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इंडिया के फैंस मायूस ना हो, ये हार जीत होती है खेल में, कभी कभी गरीब मुल्क जीत जाता है, अमीर मुल्क नहीं जीत पाता है। कभी कभी जो है वो आपकी नजर में तो हम किसी गिनती में ही नहीं होते हैं, तो कभी वो भी जीत जाते हैं बहुत बड़े मार्जिन से, और कभी आप भी हार जाते हैं अपने मुल्क में बड़े मार्जिन से। इस बात का अब्बास भाई को बुरा लगे, लेकिन मैं सच बात कहूंगा। बाय बाय अब्बास भाई। अब्बास भाई नाराज खूब होते जाते जाते, जो आपका ओके ओके ओके, आपको नहीं,